नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द पंकज क्लासेस पर। यह वीडियो ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज सीरीज का 12वां वीडियो है। इसका लाभ लेने के लिए आप इसे ध्यान से और आखिर तक देखें। यदि आपने इस सीरीज को पूरा याद कर लिया तो रैंडम जनरल नॉलेज जो सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं और इसकी संख्या अच्छी खासी होती है, उन सारे क्वेश्चनों में से ज़्यादातर को आप सही करके आएंगे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, सन 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध किसने कहा था? सन 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध कहा था विनायक दामोदर सावरकर ने। अगला क्वेश्चन है, गरुड़ एयरलाइंस किस देश की है? गरुड़ एयरलाइंस है इंडोनेशिया की। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है एक चालक रहित वायुयान। अगला क्वेश्चन है, काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? काव्य मीमांसा के लेखक हैं राजशेखर। अगला प्रश्न है, पुस्तक पंजाब द नाइट्स ऑफ फॉल्सहुड के लेखक कौन है? पुस्तक के राइटर का नाम पूछा जा रहा है और पुस्तक का नाम है पंजाब द नाइट्स ऑफ फॉल्सहुड। इसके राइटर हैं केपीएस गिल। सितारा देवी, रोहिणी भाटे तथा दमयंती जोशी किस नृत्य शैली से संबंधित नृत्यांगनाएं हैं? कौन कौन सा नाम है इसमें? सितारा देवी, रोहिणी भाटे और दमयंती जोशी। ये तीनों इंपॉर्टेंट नाम हैं और तीनों परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो शैली का नाम है कथक से। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 ईस्वी में। काकोरी कांड का नेतृत्व किसने किया था? काकोरी कांड का नेतृत्व किया था पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। और कब स्थापना की थी? 1913 ईस्वी में। भारत के प्रथम अर्थशास्त्री जो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, भारत का कौन सा अर्थशास्त्री था जो कि 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था? यह थे दादा भाई नौरोजी। इटर्नल इंडिया नामक पुस्तक के राइटर कौन थे? इटर्नल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी इंदिरा गांधी ने। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है पंतनगर विश्वविद्यालय। 1960 में स्थापना हुई। अकबर का जन्म कब और कहां हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में 1542 ईस्वी में। कौन सा द्वीप मोतियों का द्वीप कहलाता है? कौन से द्वीप को मोतियों का द्वीप कहते हैं? तो यह है बहरीन। राष्ट्रपति शासन देश के किस राज्य में पहली बार और कब लगाया गया था? राष्ट्रपति शासन जो केंद्र द्वारा किसी भी राज्य में लगाया जाता है वो देश के किस राज्य में पहली बार और कब लगाया गया था? तो ये पंजाब में लगाया गया था 20 जून 1951 को। अगला प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये राष्ट्रपति हैं, कार्यकारी थे। बी.डी. जत्ती द्वारा 1977 ईस्वी में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कांग्रेस सरकार की बर्खास्तगी का तत्कालीन जनता सरकार का अनुरोध अस्वीकार किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अनुरोध पर क्या निर्णय लिया था? फिर से इसका पढ़ते हैं प्रश्न को। राष्ट्रपति बी.डी. जत्ती द्वारा 1970 में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कांग्रेस सरकार की बर्खास्तगी का तत्कालीन सरकार का अनुरोध अस्वीकार किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अनुरोध पर क्या निर्णय लिया था? तो इसका उत्तर है अनुरोध का समर्थन किया था। परिणाम स्वरूप जनता सरकार ने 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार को हटा दिया था। मतलब जनता सरकार आई थी, उसने 9 राज्यों में कांग्रेस के सरकार को हटा दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसका कथन है द ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड, इट्स द डेमोक्रेटिक वे? कथन क्या है? द ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड, इट्स द डेमोक्रेटिक वे। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हेनरी मिलर का।
भारत में अंतरिक्ष युग के प्रणेता किन्हें कहा जाता है? भारत में अंतरिक्ष युग के प्रणेता माना जाता है किन्हें? तो ये है विक्रम अंबालाल साराभाई को। अगला प्रश्न है, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहां हुआ था? अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहां हुआ था? तो यह है उत्तर इसका भाभरा, जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, गिद्धा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्धा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है पंजाब का। इराडी पंचाट पंजाब और हरियाणा के बीच किसके बंटवारे से संबंधित है? इराडी पंचाट पंजाब और हरियाणा के बीच किसके बंटवारे से संबंधित है? तो यह है नदी जल के बंटवारे से। देखिए इसमें एक और प्रश्न आ सकता है, इराडी पंचाट क्या है? तो ये पंजाब और हरियाणा के बीच नदी जल बंटवारे से संबंधित पंचाट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंकिंघम नहर किस राज्य में है? बंकिंघम नहर किस राज्य में है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। मेरा वतन पुस्तक के राइटर कौन है? मेरा वतन पुस्तक के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करने वाले नेता कौन थे? जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करने वाले नेता थे सुभाष चंद्र बोस। नीरू स्वामी पिल्लई किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? नीरू स्वामी पिल्लई किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो यह है नाद स्वरम। गीता रहस्य के रचयिता कौन है? गीता रहस्य के रचयिता हैं बाल गंगाधर तिलक। 6 मई 1861 को भारत के किन दो महान व्यक्तियों का जन्मदिन होने का गौरव प्राप्त है? 6 मई 1861 को दो व्यक्तियों का जन्मदिन है जो भारत में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। उन दोनों का नाम क्या क्या है आइए देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर तथा पंडित मोतीलाल नेहरू। 6 मई 1861। ठीक, नेक्स्ट। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से मानी जाती है? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत मानी जाती है 1896 ईस्वी से। शताब्दी ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां हुआ था? शताब्दी ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां हुआ था? तो यह हुआ था अटलांटा, अमेरिका में। चेज, फ्रीजो तथा पोन शब्दावलियां किस खेल से संबंधित है? ये शब्द हैं जो कि किसी खेल से संबंधित है। शब्द हैं चेज, फ्रीजो एवं पोन। तो खेल का नाम है खो खो। अगला प्रश्न है, स्क्वैश खेल में कोर्ट का आकार कितना होता है? स्क्वैश खेल में कोर्ट का आकार होता है 32 गुने 21 फीट। अगला प्रश्न देखते हैं, विंचेस्टर कप किस खेल में प्रदान किया जाता है? विंचेस्टर कप किस खेल में प्रदान किया जाता है? तो पोलो में। सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो यह है बैडमिंटन से। किंग्स कप किस खेल में दिया जाता है? किंग्स कप किस खेल में दिया जाता है? किंग्स कप दिया जाता है वायुयान रेस में। टॉप स्पिन, चाइनीज ग्रिप, काउंटर हिटिंग शब्द किस खेल में प्रयुक्त किए जाते हैं? ये भी शब्द हैं खेल से संबंधित है। तो कौन कौन से शब्द हैं? टॉप स्पिन, चाइनीज ग्रिप, काउंटर हिटिंग। टॉप स्पिन, चाइनीज ग्रिप, काउंटर हिटिंग, ये सब किस खेल में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो ये है टेबल टेनिस में। लंदन का वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? लंदन का वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो यह है फुटबॉल से। डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के पुरोधा हैं? डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के पुरोधा? पुरोधा मतलब क्या हुआ? अग्रणी खिलाड़ी या अग्रणी किसी भी चीज का, किसी भी क्षेत्र में जो अग्रणी होते हैं उन्हें पुरोधा कहा जाता है। तो डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के हैं? आप लोगों में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, ये क्रिकेट से संबंधित है। किनन स्टेडियम भारत के किस औद्योगिक नगर में है? किनन स्टेडियम कहां है? तो यह है जमशेदपुर में। फीफा कब संबंधित है? ये भी आप लोगों में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा। तो यह है विश्व कप फुटबॉल से। अपरकट शब्द किस खेल से संबंधित है? अपरकट शब्द संबंधित है बॉक्सिंग से। क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? 20.12 मीटर। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यह है स्पेन का। रोहिंटन वॉरियर ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? रोहिंटन वॉरियर ट्रॉफी प्रदान की जाती है क्रिकेट में। अगला देखते हैं, पेनल्टी पॉइंट, डॉग फॉल,
फॉल ब्रेक, ब्रेक डाउन शब्द किस खेल में प्रयुक्त किए जाते हैं? ये भी शब्द हैं और ये किसी खेल में प्रयुक्त किए जाते हैं। कौन कौन से शब्द हैं? पेनल्टी पॉइंट, डॉग फॉल, फॉल ब्रेक और ब्रेक डाउन, ये सारे शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं कुश्ती में। लाल बहादुर स्टेडियम कहाँ स्थित है? लाल बहादुर स्टेडियम स्थित है हैदराबाद में। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बेसबॉल राष्ट्रीय खेल है और वो है अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। इनमें भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी थी? प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? नई दिल्ली में। कब आयोजित किए गए थे? 1951 में। और इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 11। देखिए इसमें 3-3, 4-4 प्रश्न आ रहे हैं। प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे, कब आयोजित किए गए थे, भाग लेने की संख्या कितनी थी? तो 11 देश ने भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भारत में कौन से प्रमुख पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? देखिए खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को तो इसके पुरस्कार हैं, देखिए कौन कौन से हैं। अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं। वो किसको दिए जाते हैं? वो जो सबसे उत्कृष्ट कोच जो होता है उसको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि द्रोणाचार्य कौन थे? द्रोणाचार्य गुरु थे, तो वो गुरु को दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन के राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है? चीन के राष्ट्रीय खेल का नाम है टेबल टेनिस। प्रथम ओलंपिक खेलों में कितनी स्पर्धाओं का आयोजन किया गया था? प्रथम ओलंपिक खेलों में कितनी स्पर्धाओं का आयोजन किया गया था? 9। कोर्स किस खेल परिसर का नाम है? कोर्स परिसर का नाम है गोल्फ का जो खेल परिसर है उसको कोर्स कहते हैं। शनिधर कप किस खेल से संबंधित है? शनिधर कप, कप का नाम है शनिधर कप, कौन से खेल से संबंधित है? तो यह है समुद्री जहाज दौड़, सी प्लेन रेस। ये समुद्री जहाज पानी में चलने वाला जहाज नहीं, ये समुद्र में चलने वाला उड़ने वाला जहाज, समुद्री जहाज दौड़। ये वो वाला जहाज है जो कि समुद्र में लैंड करता है, समुद्र में से उड़ता है, लेकिन वो हवाई जहाज, समुद्री जहाज दौड़। ओलंपिक प्रतियोगिता का आदर्श वाक्य सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस, सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस किस भाषा का है और इसका अर्थ क्या है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओलंपिक प्रतियोगिता का आदर्श वाक्य सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस किस भाषा का है और इसका अर्थ क्या है? ये भाषा है इसका लैटिन और इसका अर्थ है और तेज, और ऊंचा और बलशाली। क्या है? और तेज, और ऊंचा और बलशाली। आगे बढ़ते हैं। भारतीय खेल कूद प्राधिकरण साई का गठन कब किया गया था? भारतीय खेल कूद प्राधिकरण साई का गठन कब किया गया था? तो इसका उत्तर है जनवरी 1984 ईस्वी में। साई का गठन कब किया गया? जनवरी 1984 ईस्वी में। अब आइए इतिहास में आ गए। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोदी वंश के किन 2 सरदारों ने आमंत्रित किया था? भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोदी वंश के किन 2 सरदारों ने आमंत्रित किया था? तो ये है आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी। 1757 ईस्वी में अलीनगर की संधि किनके किनके मध्य हुई थी? 1757 में अलीनगर की संधि हुई थी सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? कौन सा ऐसा एक्ट था जिसने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करवाई थी? तो ये एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अंतर्गत। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के किस शिष्य को माना जाता है? सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य कौन से थे? उनको माना जाता है तो ये हैं जैमिनी। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? अशोक के अधिकांश अभिलेख हैं ब्राह्मी लिपि में। किस बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद विद्यमान थे? किस बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद क्षेत्रीय राज्य विद्यमान थे? तो ये है अंगुत्तर निकाय। किसने लिखा है? ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से,
वैश्य की जल से तथा शूद्र की विष से की जानी चाहिए। ये किसका लिखा, किसने लिखा है? तो ये राइटर है इसका, ये है वराह मिहिर। इन्होंने अपने किसी बुक में लिखा है, आगे उस बुक का नाम आएगा, आगे लीजिए। ये अगला वही प्रश्न है। वराह मिहिर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विधान किया है? ये देखिए, ये 4 वर्ण हैं, चारों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियां हैं। ये वही पुस्तक का नाम है। किस पुस्तक में किया है? तो यह है बृहत संहिता में। बृहत संहिता में वराह मिहिर ने लिखा, ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से तथा शूद्र की विष से की जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया? चेर कवियों ने सबसे महान राजा किसको बताया है? तो चेर कवियों ने बताया है सेनगुटवन लाल चेर को। तो आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 983 ईस्वी में गंग राजा राजमल चतुर्थ के किस मंत्री ने श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया था? 983 ईस्वी में गंग राजा राजमल चतुर्थ के किस मंत्री ने श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की 56.5 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया था? मंत्री का नाम है चामुंड राय। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब तथा किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड लिटन के समय में और 1878 ईस्वी में। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? अकबर के दरबार के सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि थे अब्दुल रहीम खान खाना। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक कौन थे? मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक कौन थे? तो ये थे प्रताप रुद्र देव। कैरेट एंड स्टिक नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए थे? कैरेट एंड स्टिक यानी गाजर और डंडा, मतलब गाजर खा के हमारे साथ मिलो, नहीं तो डंडे से हम मिलाएंगे। अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए थे? मतलब लॉर्ड मिंटो ने ये नीति अपनाई थी, तो ये आए थे लॉर्ड कर्जन के बाद। अस्थाई भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहां आरंभ किया था? अस्थाई भू बंदोबस्त जनरल किस गवर्नर जनरल ने किया था आरंभ? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने और बंगाल में। सासाराम बिहार में है, ये किस शासक का मकबरा है? सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? तो ये है शेरशाह सूरी का। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा दी थी गौतम बुद्ध ने। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी क्या थी? टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये है सिकंदर लोदी। आगे बढ़ते हैं। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? तो ये है लिच्छवी राज्य की। यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? तो यह है वाजसनेयी संहिता। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? कौन सा पश्चिमी विद्वान था जिसने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? तो ये विद्वान का नाम है प्लिनी। भारत में खरोष्ठी लिपि को किसने स्थापित किया था? भारत में खरोष्ठी लिपि को किसने स्थापित किया था? तो ये किया था ईरानियों ने। यहाँ पे हम लोगों को लग सकता है कि यार खरोष्ठी लिपि तो अशोक के शासनकाल में थी, तो इसको ईरानियों ने कैसे स्थापित किया था इंडिया में? तो अशोक के कुछ शिलालेखों में खरोष्ठी लिपि का यूज किया गया है, और खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं उर्दू जैसी ऐसे ऐसे करके लिखी जाती थी। तो ये इंडिया में विलुप्त हो गई थी और ईरानियों ने इसे अपना लिया था। जब वापस ईरानी इंडिया आए तो उन्होंने वही लिपि को फिर से वापस इंडिया में स्थापित किया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोधन को अंदा वंदा सुखदा कहा गया है, ये कहाँ कहा गया है? मतलब कौन से बुक में कहा गया है? तो यह सुत्त निपात में कहा गया है। गोधन, गोधन मतलब गाय को अंदा वंदा सुखदा कहा गया है सुत्त निपात में।
चिरांद में लाल एवं काले मृदभांड का संबंध किस धातु से है? चिरांद में लाल व काले मृदभांड का संबंध किस धातु से है? तो यह है लोहा से। संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? संपन्न और धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? वेल्लाम। ऋग्वेद में अघन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? ऋग्वेद में अघन्या शब्द का इस्तेमाल हुआ है दूध देने वाली गाय के लिए। खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता था? यहां पे देखिए, खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं, बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों और विदेश से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता था? तो सराय ए अदल। किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया? कौन सा अभिलेख था जिससे अशोक के बारे में जानकारी मिलती है? तो यह है मास्की और गुर्जरा। इसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? खैर उल मजलिस का लेखक है हमीद कलंदर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी प्रकार के और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।